press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आप सभी की स्पेशल डिमांड पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार आरजू कासमी जी को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद ताडर साहब, जो कि बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट को आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया, जिसमें हमें बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे कमेंट्स आए, तो इसलिए हम उस वीडियो का सेकंड पार्ट भी डाल रहे हैं। आप इसे अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो ये वीडियो काफी स्पेशल होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए ऐसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर जयशंकर साहब नेपाल गए हैं, उनको क्रेडिट लाइन देंगे, पैसे वैसे देंगे, उनको कोई लगाएंगे क्योंकि चाइना भी पैसे फेंक रहा है वहां पे। और दूसरा, वहां पे पावर प्लांट, बिजली का थर्मल पावर प्लांट लेकर गए हैं, वो भी उनको देंगे ताकि वो बिजली अपनी बना सके। उसके बाद अगली खबर जो थी वो ये थी कि यूके दोबारा कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ ट्रेड अपने जो है डील करे। ट्रेड की डील उनके काफी अरसे से बैक बर्नर पे पड़ी है, वो चाहते हैं कि ट्रेड करें। जो इंटरेस्टिंग खबर जिसके ऊपर मैं चाहूंगा इख्तिताम करूं वो ये था कि मैं कुछ जो बरतानिया की खबरें बीबीसी खासकर वो पढ़ता हूँ सारी चीजों को। वहां से एक मुझे बड़ी अच्छी एक खबर मिली जिसको मैं पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा, क्योंकि आप ब्रिटिश कॉलोनी है मेरा समझता था, कंपेयर करूं तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, जिनकी कोई पावर नहीं होती और वो इलेक्टेड भी नहीं होते, उनको क्वीन पॉइंट करती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिनकी कोई पावर, कोई भी अमल दखल नहीं है और अमीर तरीन लोग होते हैं, बिलियनर होते हैं उसमें वो। उन्होंने 2023 के अंदर 1581 शैंपेन की बोतलें पी और वो वहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। $1,13,000 उसकी वैल्यू बनती है, 90,000 पाउंड उसकी वालियत बनती है। क्वेश्चन मार्क कि यार ये सारे बिलियनर हैं, ये कौम के खर्चे के ऊपर ये देखें 90,000 पाउंड की शैंपेन पी गए, तो वो डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये मैं बताना चाहता हूं, आपकी नेशनल असेंबली, आपकी जो लेजिस्लेशन है, वहां पे कैंटीन पे खाना 3 रुपए का मिलता है और जो भी एमएनए आते हैं वहां पे मेंबर नेशनल असेंबली 15-15 करोड़ की गाड़ियों पे आते हैं। क्या वहां की कैंटीन का खाना सब्सिडाइज होना चाहिए? कभी सोचा है किसी ने? सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे सोच के? सोचेंगे तो तरक्की कर देंगे, सोचना क्यों है? कौम को सोया रहना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर कौम सोई रहे तभी बेहतर है। लेकिन बहरहाल सर, कौम को अब होश थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कौम सुन रही है, लेकिन ये कि कुछ कर नहीं पा रही, सिर्फ इतनी सी बात। आरज़ू, कौमों का माजी हो तो मुस्तकबिल प्रेडिक्ट किया जाता है। कौमों के माजी में कुछ हो तो प्रेडिक्ट किया जाता है। आपके माजी के अंदर अर्थशास्त्र था जिसको आपने डिनाई कर दिया है, जिसको आप रिलीजन के लेंस से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैंने उसको हिस्ट्री के रेफरेंस से पढ़ा है, बिल्कुल अर्थशास्त्र को। मैं इंडस सिविलाइजेशन पे मुझे फख्र है, आपने उसको हिंदू की सिविलाइजेशन करके उससे नफरत शुरू कर दी। आप फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो मानते हैं, मैं उनको लूटर में कहता हूं। उन्होंने यहां पे आके जुल्म किए। यहां पे मैंने उनके जुल्मों सितम की स्टोरियां पढ़ता हूं, आज भी कांप जाता हूं। आपने अपने मजाइल बनाए, उनके नाम रखे, उन्होंने कहा अपने नाम चेंज कर लो, ये नाम तुम्हारे नहीं है। उन्होंने कहा, बोल के कहा अफगानिस्तान ने अपने नाम चेंज करो। वो एक आपके मुंह के ऊपर तमाचा था, उसका मतलब यह था कि अपनी हिस्ट्री की किताबें अपनी खोलो। ओप्रेसर्स को हीरो ना बनाओ। मैं उनको हीरो नहीं मानता। बिल्कुल सर, मिसाइल्स के नाम तो वही रखे जो मार पीट के गए यहाँ पर। मैं इस पे डिबेट करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने जुल्म सितम की स्टोरियां, दास्तानें बनाई, चाहे वो ब्रिटिश थे, चाहे वो पठान थे, चाहे वो टर्किश थे, चाहे वो मुगल थे। They were oppressor and they were looters. They were looters. मैं उनको अपना हीरो नहीं मानता। बिल्कुल सर, वो हीरो है भी नहीं और ये चीज अब इन्हें समझनी पड़ेगी, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को भी और उन लोगों को जो बुक्स में जिन्होंने लिखा है। अगर आप ये आइडेंटिटी को समझ के शायद तरक्की कर दें। आप ये तो आप चाहते नहीं सर, टेक्स्ट बुक्स को चेंज होना होगा ना। आप अपनी आइडेंटिटी को समझ जाएं तो शायद तरक्की कर दें, वो आप चाहते नहीं है। ये जो आपके रूलर हैं, ये सब इनको ड्रामे का पता है, लंदन से पढ़ के आए सारा कुछ। यही तो इनकी वारदात है सारी, यही तो वारदात डालते हैं। वो कहते हैं इनको जाहिल रखो, इनको जिहाद पे रखो, इनको अमर बिन मारूफ सिखाओ, इनको कहो अय्या का नाबुदु व अय्या का नस्ताईन। इनको बताओ कि तुम 6वीं सदी का इस्लाम चाहिए, तुम्हें तरक्की नहीं चाहिए। इंटरनेट पे बैठो,
ये जुकरबर्ग का इंटरनेट यूज करो, लेकिन यहूदियों को गालियां दो, सारा दिन हाँ। गालियां दो, लेकिन फेसबुक और ट्विटर पे रहना है जो सब यहूदियों की है। देखो यार कैसी को सर हमेशा से दो लें, आंखों हमेशा से से दो अंधे चेहरे हो, हमारे। कानों से बहरे हो, ये किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? कभी सोचा है? शर्म हमको मगर नहीं आती। कभी देखो तुम अपनी हालत क्या बना रखी तुमने, दुनिया से नाराज हो, साइंस से नाराज हो, गुस्से में सारा। अच्छा, लड़ने की तो सलाहियत ही नहीं, तो तुम्हारे तो पुरखे लड़े ही नहीं है, तुम तो सिर्फ गालियां देने की सलाहियत, इससे आगे तो जा ही नहीं सकते हो आप, गालियों से आगे नहीं जा सकते हो आप। आपके डीएनए नहीं है फाइट करने वाला। ये जो आपको जिहाद का सबक देने वाले हैं, आंखों से अंधे हैं ये भी, इन्हें पता ही नहीं है कि जिहाद का कौम नहीं है ये। आपने आज तक किसी फॉरेन इन्वेडर को रेजिस्ट किया आपने? मैं बता देता हूं, आज मैं रेफरेंस भी देता हूं एक बंदे की किताब। खुशवंत सिंह बहुत बड़ा राइटर थे, मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी। उन्होंने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ सिक्स में लिखा कि मुगल जब यहां की औरतें बच्चियां उठा के ले जाके काबुल के बाजारों में बेचते थे, सबसे पहले शेखुपुरे के जो जट थे बरादरी से सिखों की, सबसे पहले उन्होंने रेजिस्ट किया था, उन्होंने रोक लिया था काफले का। उन्होंने कहा था बच्चियां वापस करो, हम नहीं लेके जाने देंगे तुम्हें काबुल। फिर वो शब खून मारते रहे इनके काफलों के ऊपर। ये 5-5 मील के काफले होते थे, यहां से जब जाते थे दिल्ली को लूट के। एक हमारी जबान का एक ये मुहावरा बन गया था, दिल्ली लुट गई, दिल्ली लुट गई। ये काबुल से आते थे सिर्फ दिल्ली को लूटने के लिए। जिन इन्वेडर्स के नाम के ऊपर आप सड़कें और अपने अपने बिल्डिंगों के नाम रखते हो, ये लूटते थे यहां आके। ये यहां की औरतें ले जाके काबुल में मंडियों में बेचते थे। तो अब बस, लेकिन ये जब आपको हिस्ट्री से छुपाया जाए, जब फॉरेन आपको बताया जाता है फॉरेन ये आपके ये हीरो हैं आपके, क्योंकि आपके अंदर है ही कुछ नहीं, आपका लोकल तो है ही कुछ नहीं ना। लोकल क्या है बताओ ना, मुझे नाम लेके बताओ किसी हीरो का, बताओ को लोकल हीरो मुझे बताओ। कौन है जी फलां हमारा लोकल हीरो है, बताओ। सर बनाया ही नहीं कोई, किसी को माना ही नहीं लोकल हीरो। 2-4 थे, आपको पता ही नहीं उनका। दुल्ला भट्टी था, मुगलों के खिलाफ लड़ता रहा वो, शेखुपुरे से था वो, जट बरादरी का, लड़ता रहा मुगलों के खिलाफ। हीरो था आपका महाराजा रंजीत सिंह था, आप नहीं मानते, आप कहते हो सिख है वो, था वो गुजरांवाले से था, जट बरादरी से था वो। नफरत है आप उसका नाम, आप कभी उसका स्टैचू लगाया आपने वहां लाहौर में, कभी उसका बाजू काटते हो, कभी टांगे काटते हो जाके उसकी। ये मौलवी भाई जो है काटते हो रोजाना उसकी टांगे काटते, बाजू काटते। था वो लोकल हीरो, मेरा तो हीरो है वो। लेकिन चले फिर ये जब आइडेंटिटी, हाँ आपकी आइडेंटिटी को बताने नहीं रोका जाता है कि इनको आइडेंटिटी का पता चल गया, शायद तरक्की ना कर गए। आपको कहा जाता है आपने अर्थशास्त्र नहीं पढ़नी, वो तो हिंदू की किताब है। हाँ बिल्कुल, चलो ठीक है। वो तो शायद मिलेगी भी नहीं शायद पाकिस्तान में। जरूरत क्या है, किताबों से तो आपका शुगल नहीं ना। आपने तो जिहाद के लिए, अब जिहाद बेचना है, हर दुकान पे बेचना है। पता नहीं है जिहाद वाली कौम नहीं है ये, इनको क्या पता है, ये तो गलत पढ़ते नहीं है किसी के भाई। सर मैंने 2-4 इंडियन राइटर्स की बुक्स रखी हैं, तो वो पढ़ी हैं, तो उनपे मुझे ताने करते रहते हैं कि तुम्हें बस इंडियन राइटर्स ही मिलते हैं, तुम उन्हीं को पढ़ती हो। जब लॉ स्कूल गया था मैं, आज से 35 साल पहले, कई किताबें ऐसी थी जो हिंदू राइटर्स की थी, लेकिन दबे अल्फाज में पढ़ा दी जाती हैं, नाम उनके नहीं लेते। लेकिन दुख है, यही ज्यादती, कोई ऐसी बात। लेकिन काश मेरे मुल्क के अंदर कभी सर गंगाराम की सर्विसेज बताई जाए। अस्पतालों के नाम अभी सर गंगाराम है। ह्यूज हिस्ट्री, ह्यूज हिस्ट्री। ही वाज अ किंग ऑफ लाहौर। लाहौर की हर दूसरी बिल्डिंग का नक्शा उसने बनाया। ही इज माय हीरो। बिल्कुल, काश ऐसे लोगों के नाम रहे। दयाल सिंह कॉलेज का नाम आज रखा है उन्होंने। मैं जिस धरती से हूं, वहां हर दूसरे स्कूल का नाम खालसा स्कूल होता था। मेरे वालिद साहब जो कि वकील थे, जो खुद 1950s में लॉ स्कूल गए थे, वो कहते थे पंजाब के हर स्कूल के अंदर या जो मैथ का टीचर होता था वो सिख होता था। लेकिन आपने नफरतें इतनी करती हैं, आपने इतनी नफरत कि आपका दिमाग नफरत से फटा जा रहा है। आप तरक्की की तरफ देखना नहीं चाहते, आप इतनी नफरत। चले नफरतों से निकाल लो भाई, निकलता है कुछ निकाल लो। 76 साल में जो निकाला है बता दो किसी को, हमने ये निकाला है, दे दो। सर कराची में जहाँ पे मतलब मैं पैदा हुई, वो तो खैर होली फैमिली में, लेकिन ये कि जो बिल्डिंग थी जहाँ रहा करते थे मेरे पेरेंट्स, उसका नाम तुलसीदास था। अब हो सकता है बदल दिया उन्होंने। आपको ये भी पता होना चाहिए कि होली फैमिली जिसमें पैदा हुई है, होली फैमिली वो भी क्रिश्चियन किसी ने बनाया था भाई। आप होली फैमिली इज अ क्रिश्चियन नेम। आपका क्या है? आपने कुछ भी नहीं बनाया। आपने क्या बनाया? आपने सिर्फ बेवकूफ बनाया, वो भी अपने आप को। फूंके बनाई है सर, वो कोई कहता है फूंके बनाई है हमने हर चीज में। आपने बेवकूफ बनाया अपने आप को। किसी को क्या बनाना है? पस्तियों में जा रहे हो, जलीलो ख्वार हो, जहां भी हो जलीलो ख्वार हो रहे हो, यही है। लेकिन अकल
ना अकल है ना कुछ किसी साइंस तो पढ़नी नहीं, साइंस से बाइकाट करके रखना। इंग्लिश से भी नफरत है, इंग्लिश में भी नफरत है, साइंस से भी नफरत है, लेकिन ये कि हाँ, ये नहीं सोचना कि हमारे रूलर्स जो है मालिक हैं सारे, वो सारे इंग्लैंड से आते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, कैरी ऑन लगेज से आते हैं, कैरी ऑन लगेज लेके वापस चले जाते हैं। लेकिन सर इंग्लैंड जाने के लिए तैयार साहब हैं सारे लोग, जिनको जरा सा वीजा का पता लग जाए। आज अमेरिकन एम्बेसी वीजा खोले, सबसे पहले मेरे मौलवी भाई भागेंगे, आपको तो नमाज पढ़ाने के लिए नहीं मिलेगा बंदा कोई। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद ताड़ा साहब का ये पूरा डिस्कशन और इनके पॉजिटिव एनालिसिस आपको काफी पसंद आए होंगे और खासकर इन दोनों के विचार हमारे प्यारे देश भारत के बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो जैसे कि आपने देखा, इन दोनों ने बात की हमारे देश भारत के बारे में। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मालदीव्स एक ही दिन में घुटनों पर आ गया, भारतीयों ने मालदीव्स की ऐसी बैंड बजाई कि पूरा मालदीव्स भारत के सामने झुक गया। और ये कमाल है यूनिटी का, यानी एकता का। हमने देखा क्या बॉलीवुड एक्टर्स और क्या क्रिकेटर्स सब भारत और भारतीय प्रधानमंत्री के सपोर्ट में आगे आए। और दूसरी मुबारक बात यह है, एक अच्छी खबर यह है कि भारत का जो सन मिशन यानी आदित्य L1 है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है, जिसके लिए पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं और हर भारतवासी को इसके लिए गर्व होना चाहिए। और आपने देखा कि तारा साहब ने बात की कि पाकिस्तान में जिहाद कैसे बढ़ता जा रहा है और कितनी नफरत है इन पाकिस्तानियों के दिमाग में, खासकर हिंदुओं, सिख और क्रिश्चियंस को लेके। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।